गणित के कक्षा तीसरी गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए, पुनरावर्तन के अंतर्गत जोड़ हासिल है, पहले भी मैंने बताया है, फिर उसके आगे कैसे करना है इसका अभ्यास हम करेंगे। आइए फलक पर ध्यान देते हैं। संख्याओं का क्रम स्थान बदलकर जोड़ना, अर्थात क्या होता है संख्याओं का क्रम स्थान बदलकर जोड़ना? कैसे? जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है 54 धन 20, 4 इकाई 5 दाएं, 0 इकाई 2 दाएं। अब यहाँ पर हमने लिखा है 20 घन 54। तो पहले हमने क्या किया था, 54 को ऊपर लिखा, 20 को नीचे लिखा। यहाँ पर क्या किया, 20 को ऊपर लिखा, 54 को नीचे। तो उसमें हम देख रहे हैं ऊपर नीचे लिखने से कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या जोड़ने पर, उसका हम अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। 4 में 0 मिलाया 4, 5 में 2 मिला दिया 7, अर्थात 5 2 7। अब 0 में 4 मिलाया तो कितना आया 4, 2 और 5 5। देखिए अब मेरे पास 5 हो गया और ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 5 के आगे 6 7 और यहाँ पर भी 7, अर्थात 7। 50 20 74, 20 और 54 74, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संख्याओं का क्रम बदल दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इकाई दहाई में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पर देखिए वैसे ही अगला प्रश्न, 7 में 2 जोड़ दिया, 7 में 2 जोड़ दिया 8 9, फिर 5 में 2 दिया 5 2 7। अब यहाँ पर 57 धन 22, यहाँ 22 धन 57, 2 और 7 9, 2 और 5 9। तो ये मैंने क्या किया, संख्याओं का क्रम अर्थात स्थान बदलकर जोड़ने में कुछ भी उसके उत्तर में, उसके फल परिणाम फल में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। अब उसके आगे प्रश्नों को हल करना है अगर किसी भी संख्या में। तो अब संख्याओं क्रम स्थान बदलकर जोड़ना है, तो हमने जोड़ करके बताया। देखिए यहाँ पर 50 20 74, 20 54 74, यानी 54 और 20 को मिला तो 74 हो गया, 20 और 54 74 हो गया, 57 और 22 हो गया 79 हो गया, 22 और 57, कुछ भी उत्तर में फर्क नहीं। अब यहाँ पर आते हैं, सादा जोड़ हम लोग करते हैं किस तरह से। यहाँ पर 3 अंक की संख्या है 376, तो 76 300 सैकड़ा के स्थान पे 7 दहाई 6 इकाई। यहाँ पर मात्र 2 दिया है, तो 2 दिया है तो इसको इकाई में लिखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा इकाई दहाई सैकड़े तीनों क्रम से 3 प्रश्न लिया हूँ। और इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, जोड़ का निशान यहाँ भी लगा दे, यहाँ भी लगा दे, बाहर भी लगा दे, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको क्या करना है, जोड़ना है। 6 2 8 7, कुछ भी नहीं है 3, जैसे कैसे 378, ठीक है। अब 403, 403 कैसे लिखेंगे, 4 सैकड़ा 0 दाएं 3 इकाई 64, 4 इकाई 6 दाएं, फिर सैकड़ा के सामने धन लगा देगा, ठीक है ना। देखो हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया, जैसे कि तैसे वैसे। 6 के बाद में धन, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो 6 के बाद धन, यहाँ पर 3 के बाद धन, आगे 3 के बाद 6 4 64, है ना। अब 3 और 4 को जोड़ दिया, 4 और 3 7, या 3 और 4 7 होता है। 6 और 0 जोड़ दिया तो 6, वही, कुछ परिवर्तन नहीं। मैं पहले भी बताया हूँ आप लोगों को, किसी भी अंक में या किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या या वही अंक आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ सैकड़े के में कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं है, तो वो 4 का 4 ही रहेगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। हमने पहले एक अंक को जोड़ा, फिर 2 अंक को जोड़ा, अब 3 अंक को जोड़ेंगे, अर्थात इकाई को जोड़ा, फिर यहाँ दहाई को मिलाया, अब सैकड़े को मिलाएंगे। ये देखिए 125 धन 144 4 है। अब देखिए मैंने धन अलग अलग तरीके से लगाया, इससे कुछ नहीं। धन का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना, सम्मिलित करना। अब 5 और 4 कितना होता है, हाँ 5 और 4 कितना बच्चों, 9 बराबर। आप नहीं समझ में आता, लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, उसमें मिला दो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आया बराबर। अब यहाँ पर 2 और 4 1 2, अब 1 2 3 4, 4 में 2 जोड़ दिया 5 6 लिख दिया, 1 1 1 1
2। इस तरह से आपको बोला करके लाइन खींच के उंगलियों के जोड़ करके करना है, या आपको मन में कर सकते हैं, जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। आपका प्रश्न या सवाल कैसे आए, उत्तर सही आए, आप जोड़ कैसे सकते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब बाकी जो प्रश्न आपके पुस्तक के दिए हैं वो आपका गृह कार्य रहेगा। इसलिए पृष्ठ क्रमांक 20 यानी पेज नंबर 20 के जितने सारे प्रश्न हैं वो आपको हल करने हैं इसके अतिरिक्त, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। संख्याओं का क्रम बदल जाए तो उत्तर में परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्नों को कैसे हल करना है, इकाई जोड़ना है, दहाई जोड़ना है, सैकड़ा जोड़ना है, कुछ परिवर्तन नहीं। ये हासिल नहीं है, अर्थात 10 से छोटे अंक को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने पर 9 तक ऐसे संख्याओं का जोड़ सिखा रहे हैं। इसका पुनरावर्तन, इसका अभ्यास ध्यानपूर्वक करेंगे। अब अगले कालांश में मिलेंगे आपसे कैसे करना है। अर्थात अभी तो हमने सीधा खड़ा विन्यास किया है, आड़ा विन्यास किया है, अब कैसे खड़ा विन्यास में करना है उसके बारे में, खड़ा विन्यास यानी ऊपर नीचे, अभी आड़े विन्यास में अगले क्रम में हम जब पढ़ाएंगे सिखाएंगे उसका अभ्यास कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।